हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। उम्मीद करते हैं भाई सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे भाई, आज की क्लास में हम कुछ पढ़ाने नहीं बल्कि आज हम उन एसएससी एस्पायरेंट्स के लिए कुछ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं मेरे भाई? जो भी मेरे प्यारे एसएससी के बच्चे हैं, ठीक है, उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है टाइम मैनेज का। बच्चा ना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा है मॉक के अंदर। तो ऐसे केस में उन बच्चे जो भी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है या फिर सिलेबस खत्म किया है और वो अगर मॉक लगा रहे हैं तो उनको मॉक के अंदर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक मॉक लगा के दिखाएंगे, फुल मॉक, ठीक है, जिसमें हम ये बहुत कुछ आपको सिखाएंगे मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो आज का वीडियो है हो सकता है कि आपके लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट होगा। आपके प्रिपरेशन का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है मेरे भाई, ठीक है। हो सकता है आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहा होगा और ये मार्क्स रुक गया होगा या फिर 80 90 100 110 पे रहा होगा और आगे बढ़ नहीं रहा है। इसका मतलब आप चीजों को टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो मॉक के अंदर, ठीक है। तो अगर आप सही से टाइम मैनेज करते हो तो यू विल डेफिनेटली स्कोर बेटर, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि आज हम एक नया मॉक लगाने वाले हैं CHSL 2025 का, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम आपको क्या सिखाएंगे ना, इस वीडियो के अंदर हम आपको ये सिखाएंगे मेरे प्यारे भाई कि मॉक के अंदर प्रत्येक सब्जेक्ट में, ईच सब्जेक्ट में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में स्कीप करना है। क्योंकि अगर आप बेटर स्कोर करना चाहते हो मॉक के अंदर, यू मस्ट हैव अ स्कीपिंग आर्ट। आपके पास स्कीपिंग आर्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप स्कीपिंग आर्ट नहीं रखते हो तो आप सही नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, मॉक को मेरे भाई दो राउंड में सोल्व करना होता है, एक राउंड में नहीं, है ना। मॉक को मेरे भाई कितने राउंड में सोल्व करना है मेरे प्यारे दोस्त? तो आप बोलोगे 2 राउंड में सोल्व करना है। तो मेरे दोस्त, मॉक को आपको 2 राउंड में सोल्व करना है और वो 2 राउंड में हम सोल्व करके यहाँ पे आपको बताएंगे कि हाउ टू सोल्व द मॉक इन द 2 राउंड, ठीक है। आखिरकार हम सेकंड राउंड में कौन सा सोल्व करेंगे, फर्स्ट राउंड में क्या सोल्व करेंगे, वो सारा चीज हम आपको बताएंगे, ठीक है। ठीक है ना। और दूसरी चीज, एक डिस्क्लेमर भी है, पहले हम आपको बता दें कि भाई ये हम मॉक पहली बार ऐसा कर रहे हैं कि हम लाइव मतलब रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और मॉक भी लगा रहे हैं और प्लस में लैपटॉप में ही लिखेंगे सारा चीज। तो हो सकता है मार्क्स कम है, तो उसके लिए मतलब हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अच्छा हो हमसे भी, ठीक है। बट देखते हैं कितना आता है मेरा मार्क्स, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं, लेकिन हाँ चलो, अब एक चीज हम इसमें आपको कैसे कैसे करने वाले हैं, एक चीज और हम आपको बता देते हैं, ठीक है। एक चीज और हम आपको बताते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। जैसे रीजनिंग को, जैसे शुरू में हम इंग्लिश सोल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है, जिसको हम 10 मिनट के अंदर ट्राई करेंगे, फर्स्ट राउंड इसका कंप्लीट करेंगे। रीजनिंग का फर्स्ट राउंड भी हम 10 मिनट के अंदर ट्राई करेंगे, कंप्लीट करेंगे। फिर हम आएंगे जीके के लिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। फिर क्या हम आएंगे मेरे भाई, जीके। जीके को हम 10 मिनट में फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड दोनों कंप्लीट करेंगे। और मैथ्स के जो बचे हुए 30 मिनट हुआ ना, बचे हुए जो 30 मिनट है या 20 मिनट है, सॉरी यार, बचे हुए 20 मिनट, सॉरी 30 मिनट नहीं, बचे हुए 20 मिनट में मेरे भाई हम मैथ्स को करेंगे। और बचे हुए बाकी के 10 मिनट जो है हम वापस से इस सेकेंड राउंड को क्लियर करेंगे। चलो समझ रहे हो तुम। अब हम शुरू करते हैं मॉक लगाना मेरे भाई। चलिए जी, टेक्स्ट बुक खोल लेते हैं। लाइव टेस्ट है क्या? कोई लाइव टेस्ट लगा देगा? कोई अगर लाइव होगा तो लगा देते हैं, देखते हैं भाई। लाइव टेस्ट है क्या वाला करें? चलो, कोई लाइव टेस्ट नहीं है क्या? हम्म, 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 हम्म। भैया कोई लाइव नहीं है, कोई नहीं। ऐसे ओडी बोर्ड का लाइव टेस्ट है, लेकिन कोई नहीं, हम CHSL का ही देते हैं, ठीक है। मतलब टेक्स्ट बुक का ही देते हैं। चलो, ये तो है ही यार। CHSL Tier 1 है ना। ये मिनी है क्या? 50 क्वेश्चन हम आपको मिली है। कोई नहीं, फुल मार्क देते हैं एक तो नया। भाई ये तो पहले से दे रखे हैं।
169, 159, 149 भाई, एकदम पहले पीछे से थोड़ा। ठीक है चलो, 12 देते हैं, 12 नहीं दिए। ठीक है। तो पानी उनी पी लेते हैं, वरना हो जाएगा दिक्कत। भाई सब तो कैसे रहोगे, रहो। चलो कोई नहीं। हम्म। सबसे पहले हम क्या बोले थे शुरू करने? सबसे पहले हम तुम्हें बोले थे शुरू करने इंग्लिश। चलो शुरू करते हैं। हाँ। एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैव देयर अप्स एंड, एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज देयर अप्स एंड डाउन। यहाँ दियर नहीं होना चाहिए, तो सी में एरर है। His visit could serve his domestic interest to some extent. His visit could serve his domestic interest to some extent, but it has made no difference to the region. West Asia has visited. His visit could serve his domestic interest to some extent. It has no difference to the region. West Asia has move out. Move out तो यार move in, move on, मतलब move down तो नहीं करना। अच्छा, यहाँ कह रहा है एस वन, अ लाइब्रेरी इज सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। ठीक है, शुरू या तो ए से कर सकते हैं। अच्छा सारा ए है तो ए तो ठीक है, ए तो एक होगा, ए से शुरू होगा ही होगा। ये बोल रहा है कि ए से शुरू होगा ही होगा, सब में ए है। आप देख सकते हो सब में क्या है, ए है भैया, तो ए से तो शुरू होगा ही। दीज रिसोर्सेज आर मेड एक्सेसिबल टू अ डिफाइंड कम्युनिटी फॉर दियर रेफरेंस और बोरविंग। ठीक है, ए के बाद बी या सी, या सी। इट प्रोवाइड, दे फैसिलिटेट, ग्रुप स्टडी एंड कोलेबोरेशन। यहाँ पे इट प्रोवाइड फिजिकल और डिजिटल एक्सेस टू द, यहाँ पे provide physical और डिजिटल एक्सेस टू द यूजर। ए के बाद बी आना चाहिए, क्योंकि ईट आया है लाइब्रेरी के लिए। लाइब्रेरी कलेक्शन इंक्लूड बुक, periodic एंड न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, दे फैसिलिटेट ग्रुप स्टडी एंड द कोलेबोरेशन। ये बढ़ता है। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है राइटिंग। अंडर नॉर्मल कंडीशन, अंडर नॉर्मल कंडीशन, अंडर नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, ए या बी को हमें देखना है, बाकी नहीं देखना है, ए और बी। टॉक से तो शुरू होगा ही नहीं यार, ये लॉजिक। अंडर नॉर्मल कंडीशन ही वुड, अंडर नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, ही वुड आना चाहिए पहले, तो पहले बी से शुरू होगा, ए से मेरे हिसाब से शुरू नहीं होना चाहिए। अंडर नॉर्मल कंडीशन टॉक ऑफ नथिंग इन पर्टिकुलर, ए को भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ए बहुत ज्यादा ऑप्शन में है। अंडर नॉर्मल कंडीशन टॉक ऑफ नथिंग, नथिंग इन पर्टिकुलर, ही वुड वेलकम अस विथ अ स्माइल, क्रैक अ जॉक, और टू जॉक, और टू टॉक ऑफ नथिंग इन पर्टिकुलर फॉर अ कपल ऑफ मिनट एंड देन अ बेटर। रुक जाओ, वैसे ये इसको इसको छोड़ना नहीं था, बट हमसे बन नहीं रहा है, इसलिए इसलिए इसको अभी हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एब्जॉल्व एंटोनिम, एब्जॉल्व का मतलब होता है सपोर्ट, एब्जॉल्व द डेफिडेंट, यानी किसी को बाहर कर देना। अटैक द क्रिटिसाइज कंडेम लिस्ट का एंटोनिम पूछ रहा है। एब्जॉल्व का मतलब होता है किसी को दोष मुक्त कर देना, तो किसी को दोषी करना ही चाहिए उस। व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू वांट, व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू वांट, व्हाट काइंड ऑफ बुक।
व्हाट काइंड ऑफ द बुक, काइंड ऑफ द बुक्स, व्हाट काइंड ऑफ बुक होना चाहिए। एग्जेगरेशन मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बोलना, ठीक है। एम्पलीफिकेशन नहीं, सेग्रीगेशन, फोर्टिफिकेशन, सेग्रीगेशन एम्पलीफाई होता है बढ़ाना। एट द एंड ऑफ द मीटिंग द चेयरमैन प्रूव्ड टू बी ओनली मैन ऑफ सब्सटेंस। मैन ऑफ सब्सटेंस का मतलब होता है कुछ का वैल्यू है, वर्थलेस पर्सन, ओ सॉरी वो मैन ऑफ सब्सटेंस द रीच एंड पावरफुल फंक्शन फ्लेक्सिबल एंड अनरीजनेबल वर्थलेस। देखो ये दोनों सेम ऑप्शन है, अनरीजनेबल ये नहीं बोल सकते, फ्लेक्सिबल नहीं बोल सकते। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, टोल्ड वाला होगा, सेड तो होगा नहीं, टोल्ड वाला होगा, बी या डी हो सकता है। दैट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विल है तो वुड में चेंज होगा, यानी बी ऑप्शन होगा। राजेंद्र प्रसाद वाज बोर्न इनटू द पुअर फैमिली, तो पैसिव वॉइस में चेंज करना है, इन रिमोट विलेज ऑफ बिहार। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज a poor family that lived in the remote Bihar where Rajendra Prasad was born. Being born तो होगा नहीं, a poor family was born, poor family थोड़ी ना जाऊँ दे रहा, poor family that live in the remote village of where Rajendra Prasad was born, Rajendra Prasad born into the poor family that live in a, ये तो correctly grateful, grateful तो ये होता है ना, grateful license, LIC एडवाइस, ये तो गलत है, ट्यूशन TUTI वैसे, ट्यूशन तो सही है, यानी यही होगा, बाकी तीनों तो गलत। बट इफ यू belongs to a spare, if you have a moment, समय स्पेंड किया जाता है मोमेंट। अ जेंटलमैन इंक्वायर्ड एज टू व्हाट सक्सेस मीन टू मी, अ जेंटलमैन ब्लैंक्स एज टू व्हाट सक्सेस मीन टू मी। फीचर्ड एज, जेंटलमैन के पास वो फीचर होता है। rather than getting jealous of others, we should compliment people। दूसरे से जलने से के अलावा हमें क्या करना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का स्पेलिंग गलत है, कॉम्प्लीमेंट का स्पेलिंग ये वाला होता है PLIMENT, ठीक है, तब जाके ये तारीफ करना होगा, तो कैसे होगा। द पार्टी इंडेड इन अ ग्रेट फियास्को, फियास्को मतलब होता है डिसऑर्डर, तो सिनोनिम ही पूछ रहा था बिल्कुल। एप्पल ग्रोवर्स इन हिमाचल प्रदेश सेज दैट, एप्पल ग्रोवर्स इन हिमाचल प्रदेश सेज, ये तो बिल्कुल गलत है भाई। एप्पल ग्रोवर्स यहाँ पे सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, तो से भी प्लूरल होगा, तो प्लूरल अगर से होगा तो यहाँ पर डी में एरर है। द डिजर्ट वाज नॉट एक्सट्रीमली हॉट बट, द डिजर्ट वाज नॉट एक्सट्रीमली हॉट बट, नॉट एक्सट्रीमली हॉट बट also too sweet as well, but also, but also too sweet। The dessert was not extremely hot but also as well। टू स्वीट होगा क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीमली है, तो यहाँ पे T टू होगा। A detailed treatise on single specialized subject, डिटेल्ड ट्रीटाइज ऑन अ सब्जेक्ट ऑन अ सिंगल, मतलब एक ही चीज पे डिटेल्ड अगर है तो वो मोनोग्राफ नहीं होगा, रिसाइटेशन नहीं होगा, तो मेमोरी। और डिटेल्ड ट्रीटाइज ऑन अ सिंगल स्पेसिफाइड सब्जेक्ट, सिंगल सब्जेक्ट पे अगर कोई चीज बोला जा रहा है पूरा का पूरा, तो स्पीच हो सकता है, सिंगल हो सकता है तो ग्राफ भी हो सकता है, और तो नहीं होगा रिसाइटेशन। कंसर्टेड, कंसर्ट मीन्स होता है क्या, आप देख सकते हैं कोलेबोरेटिव, यूनिनिमस, कोलेबोरेटिव और यूनानिमस। देखो अगर हमको कोई नहीं पता है तो भी बना सकते हैं, कोलेबोरेटिव है ये इकट्ठा वाला, यूनानिमस इकट्ठा, तो ये दोनों सेम है, तो ये दोनों में से कोई नहीं होगा, क्योंकि अगर ये होगा तो ये भी हो सकता है, दोनों का मीनिंग लगभग सेम है। इंडिविजुअल प्रोपेराइटरी, कंसर्ट, कंसर्ट का उल्टा हमें लेना था ना, क्या होना
होना चाहिए इंडिविजुअल, पता नहीं अभी रुक जाओ। अब आते हैं पैसेज क्लोज टेस्ट। देखो क्लोज टेस्ट कैसे सोल्व करना है। क्लोज टेस्ट सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम सारा मीनिंग देखेंगे, प्रील्यूड पुट शेड्यूल्ड पुश, जल्दी जल्दी से, ठीक है। स्टेइंग फास्टिंग लास्टिंग सिटिंग, ठीक है। लेटेस्ट करेंट प्रेजेंट फॉलोइंग, ठीक है। क्रुएल्टी वे एंगर मेंटेलिटी, ठीक है। कैड नर्वस सीरीन क्लीन, ठीक। हो गया, पांचों देख लिए। अब आ जाओ, अब पढ़ते हैं पूरा इसको, ठीक है। एक बार पूरा पढ़ेंगे। आई नाउ blanks Catherine weekly session at the end of the day because they were blank several hours. She still had that peaceful look about her when she came in the blanks week. She had talked with her father on the phone without giving him any details. She had in her blanks forgiven him. I had never seen her this blank. चलो अब फिर पढ़ते हैं। आई, अब फिर दोबारा पढ़ेंगे तो भरना शुरू करेंगे। आई नाउ ब्लैंक्स कैथरीन वीकली सेशन। I now blanks Catherine weekly session at the end of the day. I now scared air. ठीक है जी, 25 में क्या हो रहा है? ठीक है, आई नाउ, वही तो सोचे यार, हमको क्या पलटा लग रहा था। आई नाउ शेड्यूल्ड कैथरीन वीकली सेशन एट द एंड ऑफ द डे। शेड्यूल्ड होगा यहाँ, बिकॉज दे वर थैंक्स सेवरल एयर, दे वर थैंक्स फास्टिंग लास्टिंग, दे वर, she still had that peaceful look about her when she came in the blanks week. She had talked with her father on the phone without giving him any details. She had in her blanks forgiven him. I had never seen her this because they were blank several hours, because they were sitting several hours. She still had that peaceful look about her when she came in the blanks week. In the following week, she had talked with her father on the phone without giving him any details. She had in her blanks, in her way. I had never seen her this. I had never seen her this scared ही होना चाहिए। अब आ जाते हैं रीजनिंग में। 18 19 20 21 तो 22 होगा। 22 आपका ये में है एक, 27 से 1 26 से 25 24 23, 22 23 यानी ये होगा। लास्ट देख लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ये कहाँ छिपा हुआ भाई? डी में है, यहाँ देखो, ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक। फ्रैंटिक शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाता है। प्रत्येक व्यंजन को, कह रहा है प्रत्येक स्वर को उसके बाद वाला और व्यंजन को उसके पहले वाला, ठीक है। तो कौन सा अक्षर दोबारा दिखाई देगा? देखो, स्वर को क्या करना है, आगे ले जाना है, व्यंजन को पहले। तो एफ का पहले ई हो जाएगा, आर का पहले क्यू हो जाएगा, ए का बाद बी हो जाएगा, एन का पहले एम हो जाएगा, ठीक है। टी का पहले एस हो जाएगा, आई के बाद जे हो जाएगा, सी का पहले बी हो जाएगा। कौन सा लेटर दोबारा आएगा? तो बी आएगा, और बी आएगा तो ऑप्शन। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन को हमें छोड़ना है, सॉरी, नहीं, इसको नहीं छोड़ना है। ध्यान से देखो क्वेश्चन का पैटर्न, ये कुछ और है, जो हम छोड़ने बोलेंगे वो कोई और होगा। 48 गुने, गुना का मतलब क्या है? गुना का अर्थ घटाना है, तो यहाँ घटा लेंगे, ठीक है। माइनस, माइनस का अर्थ क्या था यार? माइनस का अर्थ जोड़ था, तो जोड़ जोड़ देंगे, ठीक है। तो भाग का अर्थ क्या है? गुना है 4, प्लस, प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ भाग है, तो माइनस का अर्थ क्या है? जोड़ है 4, और भाग का अर्थ क्या था? भाग का अर्थ गुना था 2। ये कितना हो जाएगा? 28 प्लस
8 भागा 8 यानी कि सॉरी 6 होगा ना ये, 4 2 6, गलती तो नहीं लिख गए यहाँ, 4/3, गलती हो गया लगता है। चलो, यही होता है यार ऐसे करके करने में। तो हो जाएगा 48, गुना का मतलब माइनस, इस करेंगे, माइनस का मतलब प्लस 2, भाग का मतलब गुना 4, ये एक साथ था, प्लस का मतलब भाग 2, माइनस का मतलब जोड़ 4। ठीक है, आप टाइम पे भी फोकस करते रहो, तुम कितना देर में खत्म कर रहे हैं, जैसे हम लगभग 10 मिनट में उसको खत्म किए हैं, 10 से 12 मिनट में। इसके अलावा भाग का मतलब होता है यहाँ पे गुना। ये कितना हो जाएगा भैया, 28 + 8 यानी कितना हो जाएगा, 36/6 यानी 6, और 6 × 2 12। इस सवाल का आंसर 12। कह रहा है इनमें से कौन सा अलग है, तो 9 1 10 1 11 7 2 9 12 2 14 20 2 22, तो ये अलग है। सब में 2 2 का गैप है, इसमें का गैप है। समझ ही आ गया। ये कह रहा है ग्लास, तो जी टी उल्टा है LOAZEA, अच्छा दो को उल्टा है MLEB, ठीक है, दो को उल्टा है PKAZ, तो ठीक है। ए तो ए है, थर्ड वाला एडिटिव लगता है सेम है, थर्ड वाला एकदम सेम है, तो के पी ही होगा, के जेड के बाद पी ही होगा, तो बस के जेड के बाद पी, केवल दूसरा ही ऑप्शन है। जो अलग है 17 3 20 14 5 19 26 5 31 और 20 5 25, तो ये वाला में 3 का गैप है, बाकी सब में 5 का गैप है। टेनिस का कोर्ट से संबंधित है, बॉक्सिंग किस में खेला जाता है, बॉक्सिंग 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 रिंग में, पूल में, कोर्स में, अरीना में, अरीना में तो होगा नहीं, कोर्स में होगा नहीं, रिंग में होगा बॉक्सिंग, ठीक है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, छोड़ना वो है, आप ध्यान देना हम कौन सा छोड़ेंगे। फर्स्ट राउंड में पी क्यू की पत्नी है, तो सी पत्नी है किसकी, डी के, तो डी पति हो जाएगा, ठीक है। डी प्लस ई का मतलब पी क्यू का पिता है, डी पिता है ई का, ठीक है। ई ई ई हैच का मतलब पी क्यू की पत्नी है, तो ई जी की पत्नी है, ई जी की पत्नी है, ठीक है। जी प्लस एल का मतलब जी पिता है किसका, एल का। ई एल से कैसे संबंधित है, ई कैसे संबंधित है एल से, तो एल के मम्मी लगेगी और क्या आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, कहाँ से ये कह रहे हैं यहाँ पे कि कुछ पॉलीमर रबर है, यहाँ पे नहीं है, कुछ पॉलीमर रबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट कैसे बन जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, तो ये गलत ये गलत ये गलत, तो दूसरा सही, बात खत्म। दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, तो यहाँ ये कैसे आ जाएगा यार, ये थोड़ी ना आएगा। दर्पण बोला है ना, तो राइट साइड में ये रहेगा ना, राइट साइड में तो ये वाला रहेगा, ये तो नहीं होगा। ये वाला हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तीनों में हो सकता है, बाकी ये देखो, ये ना ये मिरर से दूर है, ये जो है ना ये वाला, ये दूर है, तो आगे दूर ही रहेगा, इधर साइड दूर ही रहेगा। ये नजदीक है, ये दूर है लेकिन नीचे है, ये दूर है लेकिन इस साइड है, तो सही। थोड़ा सा टाइम हो सकता है मैनेज ना हो कि 10 मिनट में, लेकिन किया जा सकता है मॉक के अंदर, क्योंकि हम ऐसे बना रहे हैं ना और समझा रहे हैं, कुछ कुछ लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो इस वजह से कुछ कंबल के कुशन होने की संभावना है। देखो संभावना है, तो कुछ कंबल कुशन कुछ कंबल कुशन है, यानी सम का केस बन रहा है, अगर सम होता है डेफिनेट में, तो इसका पॉसिबिलिटी होता है सम नोट का और ऑल का, तो सम नोट और ऑल नहीं है। ये पहला तो गलत है भैया, पहला गलत है किसी भी तरह, कुछ कुशल तकिए है, कुछ कुशन तकिया, कुछ कुशन तकिया, दूसरा सही है, केवल दूसरा सही होगा, केवल दूसरा। 18 9 324, 9 और 17 के साथ बाकी है, 2 1 3 1 4, 18 पचे 90, 19 पचे 145, 5 9 4 13 बाकी 1 2, दोनों का 5 से गुना किया है, फिर छोड़ दिया। 16 पचे 80, 32 पचे 160 नहीं, 21 पचे 155, 19 पचे 95 नहीं, 10 पचे 50, 23 पचे 115, 27 पचे 135 और 25 15 पचे 75, ये शायद हो सकता है। ठीक, क्या कर रहे हैं। ठीक है, 17 फरवरी 2013 को रविवार था, 17 फरवरी 2013 को क्या था, संडे था। सवाल पूछा हमसे 17 फरवरी
2015 तो दो जा रहा है ना, दो एक्स्ट्रा है। बस इसमें लीप ईयर कुछ है नहीं, संडे मंडे ट्यूसडे। दो, चार, चार का गैप है, फिर 8 है, फिर कितना है, 16 है, तो फिर 32 होगा, फिर 64 होगा। 64 का मतलब है 4 2 6, लास्ट में 6 आएगा, लास्ट में 6 केवल एक ही ऑप्शन है। कह रहा है 6 का उल्टा, 6 का उल्टा, 6 और 3 एक साथ है ना। 6 का उल्टा क्या होगा भाई? 6 का उल्टा 3 1 3 1, तो 6 का उल्टा 5। प्लस है यहाँ ना, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, तो ये यहाँ आएगा एस। एस यहाँ आएगा तो ये ऑप्शन गया। भाई साहब ये, अरे यार रुकना भैया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, एस यहाँ नहीं है। चलो अब दो मिलाते हैं, प्लस की फिर करते हैं। देखो यहाँ स्टार कहाँ से है, दिख रहा है कहीं से? नहीं, ये नया नंबर आया, नया। परसेंटेज इसमें नहीं था, नया है। एस इसमें नहीं था, नया है, तो यहाँ ऊपर में कोई नया आएगा। प्लस और एफ, प्लस तो भाई पहले से इसमें घूर रहा है, एफ होगा आंसर। हो गया खत्म, ये वाला होगा। लगना भैया, ठीक लग जो। चलो, ए, 1 4 5 7 4 11 13 4 17, 13 4 17, ठीक है। डी या तो डी होगा। 18 में से 4 जाएगा, 30 में से, ये तो गलत है भाई, 18 में से 4 जाएगा 14, ठीक है। 7 में से, 8 में से 4 जाएगा 4, 21 में से 4 जाएगा 17 4 21, ठीक है। ये वाला होगा। फ्रूट है स्ट्रिंग होम बीन, हमें पूछा क्या है यार, फ्रूट को पूछा है, फ्रूट। तो फ्रूट है कहाँ, ये बस देखो फ्रूट कहाँ है। फ्रूट कहाँ है, फ्रूट यहाँ है, और फ्रूट यहाँ है, तो इस दोनों में कॉमन क्या है, बी वर्म। हैट भी तो है दोनों में, लेकिन तो बी वर्म दोनों चीज कॉमन है, ठीक है। या तो बी होगा या तो वर्म होगा, लेकिन हैट यहाँ है जो कि यहाँ बी भी है, तो वर्म होगा। इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं दिखा हमको इसमें पूरा कुछ छोड़ने वाला। 25 2 27 2 27 2 29 2 31, 5, 20 -3 17 में 14 में से 3 जाएगा, 11 3 14, 13 4 17 4 21 4 25, यही होगा बी वाला। नहीं है क्या वैसे? 12 2 14, 14 6 20, 30, और 14 34, ये 24 है। कितना जा रहा है यार, 4 बढ़ा, 8 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा, 14 10 बढ़ा। तो अभी मार्क पर रिव्यू करो, क्योंकि अभी नहीं बन रहा है ये, टाइम लगेगा इसमें। अच्छा, ये क्वेश्चन को छोड़ना है, ये क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में स्किप करना, क्योंकि ये क्वेश्चन आप गलती कर दोगे। फर्स्ट राउंड में बनाओगे तो गलती कर दोगे, टाइम भी नहीं बचेगा। मार्क पर रिव्यू करो, ये काउंटिंग फिगर के क्वेश्चन को छोड़ना है फर्स्ट राउंड, ठीक है। प्लस का अर्थ माइनस है, चलो ये बना सकते हो, क्योंकि ये अलग चीज है और वो अलग चीज है। देखो ये अलग चीज है भाई मेरे, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। इसको हम बोल रहे हैं मत बनाओ अभी, लेकिन इसको बोल रहे हैं बनाओ अभी। क्यों? क्योंकि ये सिंपल सा बोल रहा है भाई, बैठा दो केवल और आंसर ले आओ, क्या दिक्कत है। 24 प्लस की जगह क्या रखना है, प्लस की जगह क्या रखना है, प्लस की जगह माइनस रखना है। 16 भाग की जगह क्या रखना है भाई, भाग की जगह प्लस रखना है, ठीक है। 132 गुना की जगह क्या रखना है, गुना की जगह भाग रखना है 11, माइनस की जगह कितना रखना है, गुना रखना है 3। ये 12 बार जाएगा, गुने 3 36 हो जाएगा, और 16 8 हो जाएगा। 30 और 8 42, 30 और 8 8 से 14 44। ए इज इक्वल टू टी, ये बनाना है, सुनना नहीं है फर्स्ट राउंड। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी। ए इज इक्वल टू टी गलत है, आर इज ग्रेटर देन एक्स, आर इज ग्रेटर देन एक्स, सही है। हाँ सही है तो। तो हम ना रीजनिंग के अंदर दो तीन क्वेश्चन छोड़े हैं, ऐसे ही और भी क्वेश्चन आ सकता था, ठीक है। जैसे कौन सा क्वेश्चन, बाकी तो सब बनाने वाला था, छोड़ने वाला नहीं था इसमें कुछ, ठीक है। कभी कभी सीरीज का क्वेश्चन अगर उठ पर टांग आता है तो आप छोड़ सकते हो उसको फर्स्ट राउंड के अंदर, ठीक है। अब हम आते हैं
जीके हम बोले थे तीसरे नंबर पे बनाएंगे, चलो बनाते हैं। कौन सी नदी भारत की पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी है? पश्चिम दिशा की ओर बहती है, पश्चिम दिशा की ओर भैया, कृष्णा, दामोदर, पेरियार, पन्नियार। दामोदर नदी तो नहीं बहती है, कृष्णा भी नहीं बहती है, पेरियार या पेन्योर में से कोई होगा, ठीक है। तो पेरियार या पेन्योर, अब दो ऑप्शन अगर हम एलिमिनेट कर दिए हैं तो दो में मार सकते हैं, पेन्योर मार देते हैं, रिस्क लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग हमारी राजनीति के पंथ निरपेक्ष चरित्र का प्रदान करता है? पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर, कौन सा बताता है पंथ निरपेक्ष के बारे में? प्रियम्बल बताता है भैया, संविधान प्रस्तावना में लिखा गया है कि इंडिया इज ए सोवरेन यानी संप्रभुता सेकुलर कंट्री है इंडिया एक, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी बैग्ड बेस्ट स्मार्ट सिटी स्पोर्ट एट द नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव? नहीं पता है, आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ कह रहा है नेशनल स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी में सूरत या इंदौर मार सकते हो, बट ठीक है, कंफर्म नहीं है तो इसको आगे बढ़ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन बिकेम फर्स्ट टू विन द फीडे ग्रैंड स्विस नवंबर 2023 में? फीडे ग्रैंड स्विस करंट अफेयर नहीं पता है। गिनी कोफिशिएंट इज यूज्ड फॉर, गिनी कोफिशिएंट का यूज किया जाता है इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए। तो सीधा का सीधा भाई ये स्टेटमेंट वो नॉलेज बेस्ड है। बहमनी मॉन्यूमेंट एट गुलबर्गा कर्नाटक रिप्रेजेंट, बहमनी जो है वो किस तरह, कर्नाटक में है तो भैया कर्नाटक में कौन सा शैली होगा? मामलुक शैली होगा, डक्कम शैली होगा भाई साहब। नागर शैली तो ऊपर उत्तर में होता है, नॉर्थ इंडिया में। मामलुक तो नॉर्थ इंडिया में ही होगा, जो कि स्लेव डायनेस्टी से रिलेटेड है, और सिख होगा यहाँ पे। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम लॉन्च्ड टू प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन टू शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट? शेड्यूल्ड कास्ट के लिए क्वालिटी एजुकेशन कौन देगा? शेड्यूल्ड कास्ट, अब देखो, एक है ध्रुव, स्वामित्व, भाई साहब स्वामित्व होगा नहीं, क्योंकि स्वामित्व होता है स्ट्रीट वेंडर के लिए, एस से स्ट्रीट, वी फॉर वेंडर, तो ये नहीं होगा। श्रेष्ठ, तुम्हें नहीं दिख रहा है एजुकेशन? ध्रुव मतलब नाम से थोड़ा सा रिलेट करो, ठीक है, एजुकेशन है तो श्रेष्ठ होगा। बॉल बियरिंग, बॉल बियरिंग यूज टू कन्वर्ट द स्टैटिक फ्रिक्शन, बॉल बियरिंग देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है जब हम साइकिल में, देखो बेयरिंग नहीं होता है यार ये वाला गोल गोल, ये क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देता है चीज। पनामा कैनाल जो है वो किसको रेड जोड़ता है? रेड सी से मेडिटेरेनियन सी को? भाई आई एम नॉट कंफर्म इन दिस, आगे बढ़ते हैं। फ्लैंक्स ऑफ द साउंड वर वेव डिटरमिन द लाउडनेस, लाउडनेस एम्पलीट्यूड बताता है। विच ऑफ द हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द एसोसिएट विद द अलीगढ़ मूवमेंट? अलीगढ़ सर सैयद अहमद खान थे, नहीं है क्या यहाँ पे? बदरुद्दीन तैयब जी, चिराग अली, हम अब्दुल कलाम आजाद, मोहम्मद इकबाल। अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ आंदोलन तो सर सैयद अहमद खान किए थे, लेकिन यहाँ पे मोहम्मद इकबाल है। अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद और चिराग अली, बदरुद्दीन तैयब, मोहम्मद इकबाल। रुक जाओ, अभी मार्क्स को रिव्यू कर दे, इसको देखेंगे बाद में अगर टाइम मिला तो। टूसू पर्व, टूसू, टूसू झारखंड में मनाया जाता है। 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ना 21 से 18 कर दिया था वोटिंग एज को। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक अष्टाध्यायी पाणिनि? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन? सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन कहाँ का है? तो सबसे ज्यादा रूरल यार गांव वगैरह देखो, महाराष्ट्र में गांव वगैरह का तो चर्चा नहीं है ज्यादा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो कहाँ होगा सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन जो होगा? वो यूपी में ही होगा मेरे भाई, क्योंकि यूपी ऐसे भी सबसे बड़ा है और सबसे ज्यादा। तक्षशिला इज द सेंटर ऑफ एजुकेशन, इट वाज, तक्षशिला जो है यहाँ पे कहाँ है? गांधार में है भाई, हमारे यहाँ तो तक्षशिला है नहीं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ड्यूरेशन ऑफ पंचायत? पंचायत ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब अवधि, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के तो नहीं होगा ड्यूरेशन में, ई ए ई 5 साल, ड्यूरेशन ई होना चाहिए, क्योंकि 5 साल ड्यूरेशन होता है और 5 का मतलब ई होता है, ठीक है। देखते हैं यही होना चाहिए, बट आई एम नॉट कंफर्म, बट ठीक है, कुछ कुछ लग रहा है कि यही होगा तो मार सकते हैं। जीएनपी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जीडीपी बाई एडजस्टिंग इट, जीडीपी में से क्या घटाएंगे? जी डिप्रिसिएशन घटाएंगे, जीएनपी मिल जाएगा। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वर्ल्ड टेनेंट रेक्स में नहीं पता। डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंसिडर रिस्पॉन्सिबल नाइट ब्लाइंडनेस में? विटामिन ए होता है, रतौंधी। Who has been announced as the chief minister of the Telangana by Congress General Secretary KC Venugopal in November 2023? सोनिया गांधी, राहुल गांधी? यार चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना में देख भाई, ऐसे सवाल को बनाया करो। राहुल गांधी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कहाँ से हो जाएंगे, कुछ भी। चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना बाई कांग्रेस, क्या यार, रेवंत रेड्डी, सोनिया गांधी कहाँ से हो जाएगी भाई?
चंद्रशेखर राव और रेवंत रेड्डी, ये दो में जा रहा है तो चंद्रशेखर राव नहीं होगा, मेरे हिसाब से रेवंत रेड्डी होना चाहिए। आगे बढ़ो। हु अमंग द, कह रहा है कि वेयर इज द अमेजन रेन फॉरेस्ट लोकेटेड, अमेजन फॉरेस्ट कहाँ है, अमेजन फॉरेस्ट नॉर्थ अमेरिका है यार, मार दी क्या, साउथ अमेरिका है या अफ्रीका, एशिया में तो है नहीं अमेजन फॉरेस्ट, अफ्रीका में देखते हैं। Which of the following rural housing scheme by the government of India is restructured into प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को क्या बोला गया, मतलब रूरल, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रूरल हाउसिंग स्कीम बाय द गवर्नमेंट ऑफ रीशेड्यूल्ड, प्रधानमंत्री जो आवास योजना था उसको और क्या बोला गया, नहीं नहीं, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रूरल हाउसिंग स्कीम बाय द, अच्छा अच्छा, कौन सा स्कीम था जिसको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कर दिया गया, तो वो था इंदिरा आवास योजना, पहले यही था इंदिरा आवास योजना, अब हो गया प्रधानमंत्री। इज इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के फर्स्ट फीमेल पीटी उषा होंगी। तो हमारा जी के, अब देखो तुम, हमने 10-10 मिनट में निपटा दिया, बचा 29 मिनट के पास टाइम, 29 मिनट में हम बोले हैं 20 मिनट में हम मैथ को देखो, चलो देखते हैं। फाइंड एरिया ऑफ द सर्कल हो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू द सरकमफ्रेंस ऑफ द स्क्वायर विद, देखना अगर स्क्वायर का सरकमफ्रेंस इतना है, सर्कल का एरिया निकालना है जिसका सरकमफ्रेंस, स्क्वायर का एरिया इतना है, तो स्क्वायर का साइड हो जाएगा 11, सरकमफ्रेंस हो जाएगा 44, जो कि सरकमफ्रेंस के बराबर है 22 से, 44 से तो कट जाएगा तो रेडियस 7 है, अगर रेडियस 7 है तो एरिया 154 होता है कहीं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक्स का पावर 5+1, एक्स का पावर, ये इसका फॉर्मूला होगा मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इंटू x³ प्लस 1/x³ माइनस का x+1, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा x² प्लस 1/x², दो जोड़ के स्क्वायर लेंगे यानी 16, स्क्वायर रूट लेंगे, तो x² मतलब x² प्लस 1/x² कितना आ जाएगा मेरे भाई, 16 आ जाएगा, ठीक है। x प्लस 1/x कितना आ जाएगा, दो जोड़ के रूट लेंगे, 3√2 हो जाएगा, 18 का रूट लेंगे, 3√2। अब इसका क्यूब करना है यहाँ से, x³ प्लस 1/x³, x³ प्लस 1/x³ इसका क्यूब करो, 3×3 = 27, और इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, तब इसका क्यूब करेंगे तो 2√2 है ना, 54√2 माइनस का कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 के का मतलब 3×6√2 यानी 48√2, माइनस का ये करना है, ये मतलब 3√2, तो 16×8 = 128, 8 में से 3 जाएगा, 5 बचेगा, 5 नहीं है क्या कहीं, 16×8 = 128 से 3 जाएगा ना भाई, 27, 3×3 = 27, 2×2 टू ही तो होगा, 27×4 3 के रूट 2, 48, 16×8 = 128। चलो ये नहीं बन रहा है अभी हमसे, तो हम इसको मार्क पर रिव्यू करते हैं, बाद में देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीखना हमें ये है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द ब्रिक आयरन एंड सीमेंट रिस्पेक्ट टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर कितना रहा होगा मेरे भाई, ये सब कुछ नहीं करना, परसेंटेज निकालना इसका कोई जरूरी नहीं है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना रहा होगा, 360 डिग्री, पूछा किसका है, ब्रिक आयरन सीमेंट, ब्रिक का कितना है 90, 90, आयरन का कितना है मेरे भाई, आयरन का है 90, ठीक है, सीमेंट का कितना है, सीमेंट का है, सीमेंट का ये वाला है ना 36, 180 और 36, 16, परसेंटेज के लिए 100, 0 0 कटेगा, 36 से 6 बार 60%। अशोक लेफ्ट बिल इतना फॉर द टू सन, कर लेते हैं, ये तो बहुत बच्चे को हिंदी जरूरी होगा, कह रहा है कि अशोक ने अपने दोनों बेटों के लिए इतना की वसीयत छोड़ी जिनकी आयु 16 से 17 19 साल का पूरा होने पर 10 वर्ष छोटे वर्ष का हिस्सा कितना हो, देखो एक बेटवा है छुटका, का 16 साल हो रहा था तो 3 साल बाद, 3 साल बाद मतलब 110/100 का पावर 3 इसको ब्याज मिलेगा, मतलब पैसा हो जाएगा, ठीक, इसको 17 से 2 साल होगा 19 साल होने में, तो 110/100 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ए से बी का जो मान होगा ना वो 100 से 110, यानी 10 से 11। सवाल पूछा है छोटे बेटा, छोटा बेटा मतलब ए का मान हम सकते हैं, ठीक है, छोटा बेटा ये ना यार जिसका 16 साल है,
तो 11 10 21, 21 का मान 48300 जो है ना, यहाँ पे 21 का मान है, 10 का मान निकालना है। 21 × 42 और 6, 21 ये है ना, 21 × 63, 23 आएगा। 23 का मतलब है दूसरा, तो भी हो। ये है भाई, ये बहुत सिंपल है, ये फॉर्मूला होता है, देखो ये फॉर्मूला होता है भैया, कॉन्सेप्ट रिवीजन करोगे तभी कुछ होगा, ऐसे नहीं होगा। इसका स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। तो ये रखो यहाँ पे, ये कितना दे रहा है 64, प्लस ये कितना दिया है, ये नहीं दिया कुछ, अच्छा यही तो निकालना है, तो इसको मान लो के स्क्वायर बराबर, ये कितना है 25, ये कितना है 17, ये कितना हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, 17 × 5 = 8, 17 × 34 और 8 42 माइनस 64, एक बराबर 6 361 यानी 19। दो क्रमिक छूट के बाद 200 रुपये वाली एक शर्ट को 153 में बेचा जाता है, यदि दूसरी छूट 15% है, तो देखो 200 रुपये का शर्ट कितना में बिका, 200 रुपये का शर्ट 153 में बिका, ठीक है। पहला दूसरा छूट यहाँ पे कितना है, 15%, यानी 20 का सामान 17 में दिया, तो बोल रहा है कि भाग दे देंगे तो पहला छूट निकल जाएगा, यानी 10 और ये 17 नवा 53 से 1/10, यानी 10% का डिस्काउंट पहला वाला हो गया। कह रहे काजीपेट की आबादी 4000 है, जिसकी प्रति वर्ष 9 लीटर जल की आवश्यकता होती है। यहाँ 15 हाथ वाली घनाकार टंकी टंकी में जल भरा है, तो टंकी का जल कितने घंटों तक रहेगा, क्या बोल रहा है। काजीपेट की आबादी जैसी प्रति, अच्छा आबादी है 4000, ठीक है, 9 लीटर जल की आवश्यकता होती है प्रतिदिन, ठीक है। 9 लीटर जल की आवश्यकता होती है प्रतिदिन, 15 × 8 × 6 माप वाली घनाकार टंकी है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 15 × 8 = 120, 720, 720 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है, ठीक है। 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, समझना, ठीक है। तो 720,000 लीटर पानी है टंकी में, ठीक है। कह रहा है कि 4000 आबादी है, 9 लीटर एक दिन तक चलती नहीं, तो मतलब प्रतिदिन 9 लीटर की जरूरत है, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 9 लीटर है, तो 4000 अगर आबादी है तो 9 × 36,000 यहाँ पे, ठीक है ना, 36,000 एक दिन में जाएगा, तो यहाँ 36 × 72, ऐसे तो 2 आ रहा है, हो सकता है कहीं गलती हुआ होगा, तो 20 मार देते हैं, ठीक है। ये सब भी करना होता है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट आंसर लाएंगे तभी टिक करें। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने मत नहीं दिया, 48 मत अवैध पाए गए, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाता का 53% मिला, 304 मतों से जीत हासिल कर ली गई, नामांकन की कुल संख्या कितनी है। मान लो, चलो मान लो ये सवाल आपको नहीं आ रहा है, चलो मान लो हमको आ रहा है, तो बनाते जा रहे हैं, चलो हम इसको मार्क्स पर रिव्यू कर देते हैं, ठीक है। ऐसे करना है, ठीक है। अगर मान लो कोई सवाल, एक स्थिर जल में ना 5 घंटे 50 किलोमीटर जाता है, 5 घंटे में अगर 50 किलोमीटर जाता है मेरे भाई, तो स्थिर जल में जाता है, तो एक स्थिर जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल हो गया उसका। धारा की चाल वाई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के प्रतिकूल जाने में कितना समय लगेगा, प्रतिकूल का मतलब x - y 5 की स्पीड से जाएगा 50 किलोमीटर, 10 घंटे लगेंगे, 10 घंटे लगेगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि गणित में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गणित में कम से कम 60% अंक होने की आवश्यकता है, तो कितने छात्र गणित में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। कम से कम 60% नंबर लाना है अगर मैथ्स में पास करना है तो, ठीक है, 60% नंबर लाना है। अगर मैथ में पास करना चाहता है कोई, तो उसको 60% नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है ना। सवाल ये बोला है हमसे, तो 40 और उससे अधिक 8, चलो ये भी नहीं आ रहा है, तो हम इसको मार्क्स पर रिव्यू करते हैं। ये सब करना है भाई, यू हैव नॉट टू वेस्ट द टाइम, तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना है। मेरे पास 10 मिनट और टाइम, हम बोले थे 20 मिनट लेंगे इसमें, 10 मिनट बचेगा तो हम वापस जाएंगे क्वेश्चन। कॉट ए का मान 7 है, ठीक है ना, तो कॉस बटे साइन है ना, कोई नहीं करना पड़ेगा, कॉस ए का मान, सॉरी कॉट का मान अगर
7 है ना, तो ये बी है, कॉट का मतलब बी बटे पी, और पी यहाँ पे कितना है, 1 है, तो एच निकाल लो यहाँ से, 50 आ जाएगा, √50, 49 और 1 50, ठीक है। तो अब सोल्व करना पड़ेगा इसको, 5 इंटू कॉस, कॉस मतलब बी बटे एच, बी कितना है 7 बटे √50, ठीक है, प्लस 4 इंटू पी बटे एच मतलब 1 बटे √50, यानी कितना हो जाएगा, 5 7 35 और 4, 39/√50 होगा। आप इसको जोड़ सकते हो, देखो 7 बटे 35 बटे √50, 4 बटे √50, यानी 39 बटे √50 बटे। हमें पता है भाई, √50 कटेगा। दूसरी चीज है कि देखो, जीरो तो कहीं से नहीं आ सकता, जीरो तभी आ सकता था जब ऊपर जीरो होता, तो जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। एक हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चलो देखते हैं। कॉस क्यूब, ये भी थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, हम इसको मार्क पर रिव्यू करते हैं, और जानबूझ के भी हम मार्क पर रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि वो इलेक्शन वाला सवाल हमसे बन सकता था, बट हम जानबूझ के भी कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि हमें जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको झट से छोड़ के आगे बढ़ना है, मार्क पर रिव्यू करना है हमें। ए बी और सी डी एक वृत्त में जीवाएं हैं जिनके केंद्र ओ है, ठीक है, केंद्र ओ है, एडी एक डायमीटर है, एडी एक व्यास है, ठीक। कह रहा है एडी एक व्यास है, ए बी और सी डी वृत्त के बाहर एक बिंदु पी पर मिलते हैं, ए बी और सी डी वृत्त की दो जीवाएं हैं। अच्छा, ए बी मान लो एक कॉर्ड है और एक सी डी कॉर्ड है, ठीक है, सी डी कॉर्ड है, ए बी और सी डी वृत्त के बाहर पी पे मिलते हैं, ए बी और सी डी, ठीक है। मान लो एक हम सर्कल अगर बनाए, ये मेरे पास ए डी इसका व्यास बोल रहा है, ए बी सी डी वृत्त के बाहर एक बिंदु पी पे मिलते हैं, ए बी और सी डी मिलता है, दो जीवाएं हैं, ए बी ऐसे बना सकते हैं, बस सी डी मिलाना है, यहाँ तो डी सी मिल जाएगा। वेट फॉर दिस, आगे बढ़ते हैं, वापस से हम आएंगे इस सवाल पे, ऐसा नहीं है, बट अभी नहीं, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर में थोड़ा सा ये भी है ना भाई, कि हम बना भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, तो थोड़ा सा इस चीज के लिए मेरे को भी डर है, थोड़ा सा डर लग रहा है, तो थोड़ा क्यू पी आर बराबर 50 है, पी क्यू आर मेरे पास एक एंगल, क्यू पी आर 50 है, क्यू पी आर मेरे भाई 50 है, ठीक। आर एक्स क्रमशः पी आर और पी क्यू पर शीर्ष लंब है, आर एक्स, आर एक्स जो है यहाँ पे क्यू वाई, क्यू वाई एक यहाँ पे परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे आर एक्स एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। कह रहा है आर क्यू वाई, आर क्यू वाई, आर क्यू वाई, वेर इज आर क्यू वाई, दिस, एंड क्यू आर एक्स के कौन समद्विभाजक, क्यू आर एक्स के कौन समद्विभाजक एक दूसरे को काटते हैं आई पे, यानी इसको भी अगर हम करें तो ये आई पे काट रहे हैं। सवाल हमसे पूछा है क्यू आई आर, ये वाला वैल्यू। अब ध्यान से देखना, बहुत आसान सा सवाल है। ये 50 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 130, और अगर ये 130 है तो ये हो जाएगा 90 प्लस इसका आधा, यानी 130 का आधा कितना हो जाएगा 65, यानी 9 6 15, 155। ये सब कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। 2014 15 17 में कुल वास्तविक उत्पादन 2013 से 17 तक सीमेंट के कुल लक्षित उत्पादन का कितना परसेंट है। 2014 15 17 में एक्चुअल वाला लेना है, 2014 15 17 में एक्चुअल, 2014 में एक्चुअल कितना है 250, 2015 में एक्चुअल कितना है 300, 2016 में एक्चुअल कितना, 2017 में एक्चुअल कितना है, 2017 में एक्चुअल है 400, 4 3 7 2 9, 950, 950 इसका एक्चुअल है। ये कह रहा है 2013 से 17 तक सीमेंट के कुल लक्षित उत्पादन यानी टारगेट, तो 2013 से 17 पूरा बोला है, पूरा, वो भी टारगेट वाला, तो 270, 350, 400, 450, गलती ले लिए क्या भाई, 15 का नहीं थी, और ये 300, ये कितना हो जाएगा देखो, 300, 200, 500, 70 और 300, ये वाला और ये वाला हम ले लिए, 300 200 500 और एक 600, 600 हो गया यहाँ पे। फिर देखो 600, 400, 10 सौ, 1000, 1400, 1700 और 50 50 यानी 1800, ठीक है। अब इसको कर लो, 18 × 5 = 90, 5 बचेगा ना, 18 दूना 36, क्योंकि 3 बार तो जाने वाला है नहीं, 2 बार ही जाएगा, और 2 बार के बाद बहुत लंबा बचेगा, तो 8 बार जाएगा, तो धीरे धीरे आप सीख के बनाते हैं।
त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका खींचा जाता है। एबीसी एक ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है, जिसमें एडी एक मीडियन है। एडी क्या है मेरे भाई? मीडियन है, ठीक है। इस माध्य को ई एफ जी द्वारा समान विभागों में विभाजित किया जाता है। अच्छा, ई है, एफ है, जी है। इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, 4 इक्वल पार्ट में, ई एफ जी, ठीक है, 4 इक्वल पार्ट में। जैसे कि यहाँ पे दिया है बी एफ का क्षेत्रफल का अनुपात, बी एफ, वेर इज बी एफ? बी, क्या, बी ई एफ, ठीक है, ये वाला एरिया वो ए बी सी से क्या होगा यहाँ पे ना, ये बोला है ना भाई। देखो, इसे हम तुम्हें बता देते हैं, सब बराबर होगा, ये एक हो गया ए, 1 2 3 4 × 8 यानी 1/8। एक्स का पावर 71 प्लस एक्स, 71 को एक्स प्लस वन से भाग देना, एक्स प्लस वन से भाग देना, शेषफल पता करना, रिमाइंडर थ्योरम निकाल लो, एक्स की जगह -1 रख दो। जब एक्स की जगह -1 रखोगे तो -1 प्लस 71 यानी 70 हो जाएगा। एक परीक्षा में 12 छात्रों के माध्य से 12 का एवरेज दे रखा है, ठीक है, 52.5, ठीक है। बाद में जांच करने के बाद पता चला 45 की जगह 51, 45 और 51 के बदले 40 और 62 लिख दिया, तो सही वाला हमको निकालने के लिए बोलेगा। तो देखो, मान लो 52.5 था उसका, ठीक है, 45 की जगह 40 लिखा है, 5 कम लिखा है तो तुमको 5 बढ़ाना पड़ेगा। 51 की जगह 62 लिखा है, 11 ज्यादा लिख दिया तो 11 कम करना पड़ेगा, तो ओवरऑल माइनस का 6 करना पड़ेगा। कितना लोगों में बटेगा? कद्दू घटेगा, सब में बटेगा, 12 में, यानी 0.5 घटाना पड़ेगा। 52 में 0.5 घटाएंगे तो 52 आ जाएगा। ले भैया, गड़बड़ हो गई क्या? 53 हो गया क्या? 51 में 12 एक्स्ट्रा लिख दिया है, 11 तो 11 में घटाएंगे, 45 में 40 लिख दिया, 5 कम लिख दिया, तो 5 कम करेंगे ना भाई। फिर से 12 छात्र, जांच करने के बाद 2 छात्रों का 45 51 से बदलकर 40, 45 से अगर 40 लिख रहा है तो 4 कम कर रहा है, ठीक है, तो 4 हमको बढ़ाना पड़ेगा ओरिजिनल पर जाने के लिए। 51 से अगर 62 लिख रहा है तो 11 ज्यादा लिख रहा है, तो 11 ज्यादा लिख रहा है तो 11 कम करना है ना। कम चाहिए था भाई 52, और कैसे हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। तुम देख रहे हो, बस तुम ये देखो ना कि हम ज्यादा टाइम नहीं दे रहे किसी क्वेश्चन पर। नहीं बन रहा है एक बार में, बात खत्म करो, बाद में देखने को उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो, अगर तुमसे बनने लायक हो तो। और नहीं बनने लायक है तो उसको मार्क फॉर रिव्यू भी मत करो, सेवन नेक्स्ट पे क्लिक कर दे, आगे बढ़ जाओ। एक वस्तु को बेचने के बाद 20% का लाभ होता है। लाभ की गणना विक्रय मूल्य, देखो 5 का सामान 6 में बेच देंगे तभी तो 20% का लाभ होगा। ये एसपी है, ये सीपी है। अब कह रहा है कि लाभ का गणना विक्रय मूल्य पे करेंगे तो कितना, लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे की गई है। अच्छा, लाभ की गणना जो है ना यहाँ पे विक्रय मूल्य पे की गई है, यानी 5 का सामान मेरे भाई देखो, 100 से 120 तो हुआ ही, वो सही है, मतलब 5 का सामान तो 6 में बिका ही, ठीक है, लेकिन लाभ की गणना ना विक्रय मूल्य पे की गई, यानी एसपी 100 होगा, ठीक है ना। अब बेचा गया कितना में? 120 में। हाँ, या फिर ऐसे कर लो, इस पे ये एसपी है, ठीक है, और ये क्या है? सीपी है, तभी तो होगा ना, सीपी से एसपी है। अब देखो 20% का लाभ है ना, 4, तो हमसे पूछा है एक्चुअल में प्रॉफिट कितना होगा, यानी अगर हम सीपी पे कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट तो 1 रुपये का ही है, लेकिन सीपी 4 रुपये है। 1/4 मतलब 25% का प्रॉफिट होगा। 10x का मान इतना है, पाई/4, तो √2 sin x का मान कितना? हाँ, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये सोल्व कर ही लोगे। हाँ, बोर्ड मास के सवाल तुम चाहो तो लास्ट में सोल्व कर सकते हो, ठीक है, ये दिमाग खाता है, लास्ट में सोल्व कर सकते हो आप, ठीक है, बोर्ड मास के क्वेश्चन को। कह रहे चरत चरण और रजत का वेतन जो है वो 5:4 के अनुपात में, प्रत्येक की वेतन 3,000 बढ़ा और नया वेतन 6:5 हो गया। प्रत्येक का 3,000 बढ़ा, देखो दोनों में एक एक बढ़ रहा है, तो प्रत्येक यानी एक का मान 3,000 है। चरण का प्रारंभिक बोल रहा है, तो चरण का प्रारंभिक 15,000 रुपया होगा,
ऑप्शन कितना, ठीक है। एक टाइम लिमिट तुम्हें बांधना पड़ेगा कि हम कितना टाइम में इसको करेंगे। जैसे ए जो है वो 27 सेकंड में करता है, 27 मिनट में। बी जो है यहाँ पे 36 मिनट में। सी जो है 54 मिनट में भरता है। 54 दूना 108, 27 चौके 108, 36 तिया 108, 54 दूना 108, 4 3 7 दूना 9, 12 में लगेगा यहाँ पे। ठीक है। अब ये जैसे मान लो अभी तुम्हें नहीं आ रहा है यार, नहीं कैसे आ रहा है, ये तो आसान है। 10 cot 1 हो जाएगा, दोनों जोड़ने पे 90 है तो 1 हो जाएगा, ये दोनों जोड़ने पे 90 है 1 हो जाएगा। 10 45 1, तो ऊपर में तो 1 आ गया। नीचे 2 cos स्क्वायर, नीचे तो भाई वैल्यू पुट करना पड़ेगा। 2 कोसेक स्क्वायर 60, कोसेक स्क्वायर 60 मतलब साइन 60 का होता है √3/2, तो यानी 4/3 हो जाएगा, यानी 8/3। अंदर कितना है cos 60, cos 60 का मतलब है 1/4 माइनस 3 cos 60 यानी 3/2 +2। तो सोल्व कर लो। 8/3 गुने कितना हो जाएगा, 4 एलसीएम लेंगे 1 माइनस 2 दूना 4 3 दूना 6, 4 दूना 8, 8 1 9 में से जाएगा 3, यानी 3/4। 3 से 3 कटेगा, 4 से ये कटेगा 2 बार, 1/2। ठीक है। अब जैसे मान लो कि हम मैथ पूरा सोल्व की इस तरह से, ठीक है, कुछ हमारा क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू रह गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे ना, देखो मेरा 10 मिनट खत्म हो गया, मेरे पास 10 मिनट बचे, तो हम आएंगे वापस अब, ठीक है। वापस आओ। इंग्लिश में ज़्यादा कुछ छोटा नहीं है, लोड नहीं लेना है। चलो इन रीजनिंग में 3 क्वेश्चन बचा है, 3 क्वेश्चन को हम बनाते हैं। 12 2 14, 12 2 14। अब इससे क्या होता है ना कि जब आप इतना सारा बना लोगे ना, और 10 मिनट में बस आपको बनाना रहेगा कुछ कुछ क्वेश्चन, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा। जो क्वेश्चन नहीं बनने वाला था वो भी बन जाएगा, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस इसलिए रहेगा क्योंकि आपको अब इस बात का डर नहीं रहेगा कि अब हमको छूट जाएगा सवाल, ये हो जाएगा। तुम खुद सोचोगे भाई हम बहुत बना लिए हैं। 12 2 14, 14 6 20, 20 14 ही आएगा यहाँ, 24 आएगा। भाई साहब ये कैसे है, वो 4 × 1 + 2, 12 8 20 +6। सेकेंड राउंड में भी आएंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। नहीं बन रहा है यार ये, थोड़ा सा तसल्ली से बनाएंगे, बट ये नहीं बन रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन का, ये हम छोड़े थे पहले। 13 से ये तो कटता है 117, तो इसलिए हम भाग को नहीं चेंज करेंगे पहली बार, तो वही मेरे लिए बेटर होगा क्योंकि ये तो कट ही रहा है। तो भाग और वो वाला को मत चेंज करो, प्लस माइनस को चेंज करके देखते हैं, ठीक है ना। इन प्लस माइनस को भी चेंज करने दिक्कत है, गुना को लेकिन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ गुना है और ये गुना इसको करना मुश्किल है। तो गुना और प्लस को चेंज करते हैं। चलो भाग को छेड़ते नहीं है, गुना और प्लस को। 117 भागा 13 गुने 16 प्लस 540 चेंज कर दिए, माइनस 9 प्लस 16, ये 500, 144, 500 600। देखा एक बार में निकला कि नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि गुना और प्लस को हम छेड़े यहाँ मार्क करने, ये वाला आपको नहीं देगा ही नहीं। अब देखो काउंटिंग फिगर भी हम छोड़े थे एक सवाल, तो काउंटिंग फिगर को भी करेंगे अब हम। कितना है 1 2, देखो ये इसका तरीका होता है कि 1 2 4 5 6 दूना 12 ट्रेंगल यहाँ हो गया, 3 ट्रेंगल यहाँ हो गया, 15 ट्रेंगल हो गया। 15 ट्रेंगल, 15 ट्रेंगल अभी तक मेरा हुआ है। 15 ट्रेंगल हुआ। अब देखो अब कैसे होगा, ये ट्रेंगल बन सकता है 16 17 17 17 17। मुझे पता है मार्क्स अच्छा नहीं आएगा क्योंकि मैथ में भी काफ़ी छूट गया है, और समझाने को लेकर, समझाने के चक्कर में हम लोगों ने। अब चलो मैथ से मान लो तुम मार्क्स पर रिव्यू कर रखे थे, बनाओ अब इसको, क्या दिक्कत है, सोल्व करते हैं। समय का नहीं हो रहा था ये। हाँ, x² + 1/x² x³ + 1/x, माइनस ही तो होता है x। भाई साहब अगर हम इसको निकालेंगे तो ये कितना आएगा भाई, x² + 1/x² तो तय है, ये 16 ही आने वाला है। x + 1/x आएगा जो यहाँ पे 16 2 18, 18 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 2 2 ही होगा।
इसका क्यूब अब करो, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब कितना आएगा, तो के क्यूब का मतलब 27। इसका क्यूब करो, 27 दूना 54 रूट 2 माइनस का 3ab इंटू ए प्लस बी, 3ab इंटू ए बी, तो ये कट जाएगा, ए प्लस बी करेंगे तो यही आएगा। अच्छा यही गलती कर, 54 में से 9 जाएगा ना, 45 रूट 2 आता, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखा उस समय नहीं बन रहा था बट अभी किए, क्योंकि अभी हम कूल हैं, क्योंकि हम बहुत सारा क्वेश्चन बना चुके हैं। ये चीज होता है ना, समझा करो। 16 × 5 = 80, जीरो, जीरो में से 3 जाएगा 7, लास्ट में 7 आएगा, खत्म। लो, सोल्व करना ही नहीं था पूरा, ऐसे करना है मेरे प्यारे दोस्त, प्यारे दोस्त, दोस्त। एक उम्मीदवार 10% बताता नहीं, ये हम उस समय बना सकते थे बट हम जानबूझ के छोड़े यहाँ पे। देखो 100% में 10 लोग यहाँ पे वोट नहीं दिया तो 90 दिया, ठीक है। 10% नहीं दिया, 48 मत अवैध पाए गए। अवैध वोट को ना किसको दे देना है, कुल मत का जीतने वाला को, यानी विनर है लूजर है, विनर को 53% मिला है टोटल का, तो लूजर को कितना मिला हुआ 10 में से, यार टोटल पड़ा इतना ही है, 10 में से तो ये कितना बचेगा जी, 7 और 8 37 मिला है हारने वाले को, ठीक। 304 मत से जीत गया, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये वोट इनवैलिड वोट कहाँ जाएगा, तो 48 वोट इनवैलिड है, ये हारने वाले को दे दो। जब हारने वाले को दे दोगे ना, तो जो आदमी 304 वोट से जीत रहा था वो अब इतना कम वोट से जीतेगा। 14 में से 8 जाएगा 6, 29 में से 4 जाएगा 25, 256 वोट से। अब देखो इसमें अंतर कितना का है, कितना वोट से जीत रहा है, 13 में से 7 जाएगा 6, 16 वोट से। 16 का मान 256 है, कितना गुना, 16 गुना, तो 100 का मान निकालना तो 1600। ये तो पहले ही राउंड में बन सकता था आपसे, बट हम जान बुझ के, ताकि तुम्हें दिखाना है भाई कि मार्क को रिव्यू भी करना है चीज़ों को। हम रीजनिंग में उतना नहीं, मतलब ठीक है दिखाए वहाँ भी जो छोड़ने लायक था, लेकिन इस मॉक के अंदर ज़्यादा छोड़ने लायक था ही नहीं रीजनिंग के अंदर। चलिए भाई, यदि गणित में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले के लिए गणित में कम से कम 60% अंक होने चाहिए, तो उच्च शिक्षा जो अभी जैसे कभी जैसे मार्क पर रिव्यू है, और ये थोड़ा टफ है मार्क पर रिव्यू, मतलब इसको नहीं करेंगे, पहले इसको करेंगे। ये भी तो टफ है भाई, फिर इसको करेंगे, देखते हैं ये क्या। ये तो बन नहीं रहा था, थोड़ा इंग्लिश में चेक कर। AB and CD are the two coordinate circles. AB and CD are the two coordinate circle where AD is diameter. ABCD दो कॉर्ड है, तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं, AB मान लेते हैं इसको, है ना, और CD मान लेते हैं, ठीक है। इसको दोनों बढ़ाने पे यहाँ मिलेगा नहीं, लेकिन जबरदस्ती मिला दिए पीछे। ठीक है, AD डायमीटर है इसका, ये बोला था सवाल में। आउटसाइड APD 25 है, APD ये 25 है, ठीक है। देख लो कितना आसानी, अब मतलब आराम से बना रहे हैं, क्योंकि हम अब उतना टेंशन नहीं है भाई, 2 4 साल छूटा है वो बनाएंगे आप। DAP 39 है, DAP कहाँ है, DAP 39, CBD बोला है, CBD, CBD ये वाला बोला है ना, ये वाला मेरे भाई आपको पता है क्या होगा। ये तो तय है कि ये पूरा 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये डायमीटर, डायमीटर के द्वारा सरकमफ्रेंस में 90 बनता है, ये पूरा 90 होगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि भैया पूरा ना 90 होगा, चलता क्या नहीं, पूरा 90 होगा, ठीक है। लेकिन ये 39 है तो ये भी 39 होगा, हिसाब से फिर। ये भाई दिक्कत तो लग रहा है, बट हाउ विल आई रिजॉल्व दिस। तो सबमिट करते हैं मेरे भाई टेस्ट को, इसी तरह से टेस्ट आपको देना है, हो सकता है मेरा मार्क्स कम है वो अलग चीज़ है, बट देखते हैं कितना आता है, उससे पहले इसको मिटा लेते हैं। तुम्हें टेस्ट ऐसे ही देना है, ये हम सिखाना चाह रहे थे। कुछ क्वेश्चन हमें मार्क को रिव्यू भी करना है, कुछ क्वेश्चन हमें जो है यहाँ पे वो भी करना है। पहला बार होगा कि शायद इसमें, पहला बार क्या बहुत बार खराब हुआ है सब कुछ, तो भैया देखिएगा भाई, रुक जाओ।
रास्ते तूने पहले मेरे रास्ते कमर तूने। ये भैया कहाँ चल गया यार, वो दोस्त। आएगा आएगा, रुक जा। आएगा। अरे, रुक जा भाई, आएगा। ये हम ठीक है, तो जो गया फिर से टेक्स्ट बुक ओपन कर देते हैं। और टेस्ट नंबर 12 था ना? टेस्ट नंबर 12 ही था। कहाँ गया? हमको पता था मार्क्स कम आएगा, बट ठीक है, बहुत ज्यादा कम नहीं आया। इज्जत बच गया। लेकिन भाई मार्क्स बहुत आ सकता था इसमें। 141 आ रहा है, पता नहीं देख क्यों नहीं। चलो, दिख नहीं रहा है भाई। वाईफाई कनेक्ट कर लगा। रिकॉर्ड नहीं कर। अब मेरा कितना बार हम एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे का क्लास लिए। कोई नहीं, हम तुम्हें मार्क्स बस दिखा देते हैं। इसके का तो यही है। देखो। हाँ, क्या देखोगे? क्या देखोगे? देखो भाई, 141 आया, ठीक है, आउट ऑफ 200। यही वाला मॉक था, ठीक है। बट एनालिसिस नहीं दिख पा रहा है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। होप दिख जाए। निकल लेते हैं लास्ट बार। चलो भैया, नहीं देखा बाकी, आपको पता है कैसे करना है, वो हम टेस्ट बस ये दिखाए थे कर करके। बाकी थैंक यू, जो भी चैनल पे नए हो मेरे भाई, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय।